नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। एक बार फिर से आपको स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल का कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो होने जा रही है वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। मैंने पिछले दिनों आपको 8 मई 2022 को एक वीडियो दी थी वंदे भारत एक्सप्रेस की, जिसमें मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया था कि किस तरीके से 128 व्हील जो कि यूक्रेन युद्ध की वजह से रोमानिया में फंसे हुए हैं, उनको चेन्नई की आईसीएफ फैक्ट्री तक कैसे एयरलिफ्ट करके लाया जाएगा, उसका पूरा रोड मैप मैंने आपको बताया था। अभी उस पर काम चल रहा है दोस्तों। फाइनली जो व्हील है वो इंडिया पहुंच रहे हैं और उसी के साथ में हमने RWF रेल व्हील फैक्ट्री यलहंका बेंगलुरु में स्थित जो है उसको अगले 2 रेक के लिए जो व्हील की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है उसके लिए ऑर्डर दिए थे। उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी और ये ऑर्डर जो है 3 महीने के अंदर पूरा करके देना है इस प्लांट को। तो ये बात एक चीज क्लियर कर देती है, इंडियन रेलवे एक ऐसी चीज पर विश्वास रख रहा है कि वो एक प्लांट पर अगर डिपेंड रहेंगे तो वो अपने जो टारगेट है उन्हें मीट नहीं कर पाएंगे। अब टारगेट क्या है? पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 75 वंदे भारत एक्सप्रेस 15 अगस्त 2023 तक ट्रैक पर होनी चाहिए। ये टारगेट इंडियन रेलवे ने रखा है। ये शॉर्ट टर्म टारगेट है और जो लॉन्ग टर्म है वो आपको पता ही है। हाल ही में बजट आया था, उसमें 400 वंदे भारत एक्सप्रेस को इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि अगले 3 सालों में बनाई जानी है। ये इनका लॉन्ग टर्म टारगेट आप मान सकते हैं। अब इसके लिए एक रिक्वायरमेंट जो है निकल के ये आ रही है कि 2.5 लाख पहिए, 2.5 लाख सॉलिड फोर्स्ड व्हील, जिनको स्पेशल थर्मल साइकिल में से गुजरना पड़ता है तब जाकर के व्हील तैयार होते हैं। तो इस तरीके के व्हील्स का रिक्वायरमेंट होने जा रहा है अगले 3 सालों में। अब 2.5 लाख व्हील चाहिए तो एक ही प्लांट से तो ये बनने से रहे, और यही मैंने आपको पिछली बार बताया भी था कि एक प्लांट से वो काम नहीं लेंगे। तो आखिरकार वो लोग बातचीत कर रहे थे यूएस से, चाइना से, और अब बात निकल के आई कि ऑर्डर जो है वो चाइना को चला गया है। अब दुनिया में यूक्रेन और रशिया के युद्ध की वजह से जो कमोडिटी के प्राइस बढ़ गए हैं, उसी कारण से यूक्रेन को हमने जितने पैसों में ऑर्डर दिया था अब उससे ज्यादा महंगे हमें पड़ रहे थे ये व्हील्स, अगर बाहर के दूसरे देशों से हमको ये फुलफिल कराने थे। तो 39,000 व्हील्स का ऑर्डर 170 करोड़ में अब दिया गया है टीजेड, टाइजोंग हांगकांग इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसको टीजेड हांगकांग इंटरनेशनल लिमिटेड भी कहा जाता है। तो इस कंपनी को जो है ऑर्डर मिल गया है। अब ये सॉलिड फोर्ज्ड व्हील्स जो चाइना की ये कंपनी बनाएगी। हालांकि इससे बहुत से लोग नाखुश हैं क्योंकि चाइना से हमारे कैसे संबंध है हम सब लोग जानते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं भी ज्यादा खुश नहीं हूं, लेकिन फिर भी क्योंकि एक चीज तो ये साबित कर ही देती है कि इन्होंने कहीं ना कहीं प्राइस में बहुत ही कमी रखी होगी अपने, और इसलिए रेलवे ने इनको चुना भी है। अब बात यह है कि एक यही प्लांट नहीं है जो कि इस वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए व्हील बनाया गया, तो सिर्फ 39,000 है। हमको 2.5 लाख व्हील चाहिए अगले 3 सालों में 400 वंदे भारत एक्सप्रेस बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं रेलवे अपने घर में भी देख रहा है, मतलब इंडिया में जितनी फैक्ट्रीज है उनमें कितनी कैपेबिलिटी है, और साथ में बाहर के देशों में भी वो संभावनाएं देख रहा है कि कहां पे कम दाम में हम व्हील बनवा सकते हैं। तो अभी चाइना की फैक्ट्री को तो काम मिला ही है। साथ में अब आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जो लोग बोल रहे थे मेक इन इंडिया कहां गया, तो दोस्तों 2 कंपनियों को 17 मई 2022 को चुन लिया गया है जो कि बनाएंगी यही व्हील अगले आने वाले रेक्स के लिए वंदे भारत के। तो पहली कंपनी है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये वही कंपनी है जिसने भारतीय रेलवे की नींव रखी है दोस्तों, ट्रैक बिछाने के मामले में। जो हमारे ट्रैक में स्टील के रेल्स लगते हैं दोस्तों, वो इसी कंपनी के बने हुए होते हैं। ये भारत की ऐसी महारत्न कंपनी है जिसने भारतीय रेलवे के प्रसार में बहुत ज्यादा मदद करी है। अब सेल का जो दुर्गापुर इस्पात प्लांट है वहां पर पहले भी 45,000 LHB कोचेस के व्हील तैयार करे गए थे। ऐसे 45,000 व्हील्स जो उन्होंने तैयार करे, उनके पास कैपेबिलिटी तो है कि वो व्हील बना सकते हैं। अब क्या है कि जो ये नए व्हील बनेंगे, इनकी जो थर्मल साइकिल है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, बहुत ज्यादा तपाया जाता है इन व्हील्स को। फोर्स्ड व्हील्स होते हैं, सिंगल स्टील के पीस से बनाए जाते हैं, बाद में प्रेशराइज तरीके से इनको आकार दिया जाता है। तो ये जो है इसके ऊपर अब सेल फोकस करेगा और इसके लिए आगे आने वाले सालों में इनको अब ये टेंडर मिल गया है। अगली कंपनी है दोस्तों राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। ये वही कंपनी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि रायबरेली में एक ऐसा प्लांट है जहां पर बनाने की कैपेबिलिटी तो है, लेकिन ये बन क्यों नहीं रहे हैं, बड़ी बात थी। लेकिन अब आखिरकार इस राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL की खबर सामने आई है। ये कॉर्पोरेट एंटाइटी है विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की। इसका जो व्हील का प्लांट है वो रायबरेली में स्थित है। यहाँ पर 1 लाख व्हील बनाने की क्षमता है एक फाइनेंशियल ईयर में दोस्तों। इन्होंने 700 व्हील्स भी बनाए हैं पिछले दिनों। लेकिन अब वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए स्पेशल टाइप व्हील बनाने के लिए टेक्नोलॉजी जो भी चाहिए उसके ऊपर ये फोकस करने जा रहे हैं, क्योंकि अब इन दोनों कंपनी को चुना गया है तो इन दोनों को इसी फील्ड में पूरी तरीके से अब फोकस करना है, ताकि रेलवे का जो ऑर्डर है उसके जो टारगेट है वो मीटअप हो सके। तो कैसे भी करके 75 वंदे भारत एक्सप्रेस 15 अगस्त 2023 तक उतारनी है ट्रैक पर, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो एक चाइनीज फैक्ट्री और साथ में 2 इंडियन फैक्ट्रीज और एक ऐसी फैक्ट्री जिसको 2 रेक का काम मिला है वो है बेंगलोर की यलहंका में स्थित RWL। तो इन फैक्ट्रीज की मदद से रेलवे
अपने टारगेट को मीटअप करने की कोशिश करेगा। अब आगे यही दिख रहा है, तो देखते हैं दोस्तों किस तरीके से इनके पास व्हील्स आते हैं। अगर और भी कोई जानकारी इस क्षेत्र में मेरे को मिलती है तो मैं जरूर आपको बताऊंगा, और पहला रेक जब भी आएगा सबसे पहले आपको खबर मैं देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।